अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 9वीं और 10वीं जमात के जो उर्दू का पेपर होता है उसका पेपर पैटर्न देखेंगे, किस तरह से एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हम उर्दू का पेपर कर सकते हैं जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो इनमें हम इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। नज़म का अशार की तशरीह कैसे करनी है, गज़ल के जो पैराग्राफ आता है उसकी तशरीह कैसे करनी है, सबक के खुलासे कैसे लिखना, हमने नज़म का खुलासा कैसे लिखना है, दरख्वास्त लिखने का पैटर्न क्या है, ख़त लिखने का पैटर्न क्या है, कहानी कैसे लिखनी है, मुकालमा कैसे लिखना है, तफ़हीम अबारत उसके सवालात के जवाबात कैसे देने हैं और मज़मून कैसे आपने लिखना है। तो इन सारी चीज़ों का पैटर्न और इन सारी चीज़ों की प्रेज़ेंटेशन किस तरह से आपने करनी है वो हम आपको अभी दिखाएँगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने करना होता है इंशाइया में वो होता है हमारे पास कि आपने नज़म के अशार की तशरीह लिखनी होती है। तो उसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने नज़म का हवाला लिखना है कि उसमें नज़म का अनवान और नज़म के लिखने वाले शायर का नाम। उसके बाद आपने पहला शेर लिखना होता है, शेर लिखने के बाद उस शेर का आपने मफ़हूम लिखना है और उसके बाद उसकी आगे तशरीह करनी है। तो ये तरीक़ाकार है लिखने का। हवाला नज़म, उसके बाद आपने शेर मार्कर से लिखना है, मफ़हूम लिखना है 2 से 3 लाइनों में और आगे तशरीह जितनी भी आपको सूट करे वो आपने लिखनी है। तो ये उसी शेर की आगे तशरीह लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो रही है, साथ ये जो हवाले के शेर हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। उसके बाद ये गज़ल के अशार हैं, उसमें आपने क्या लिखना है, शायर का नाम लिखना है और उसके अलावा ये सिनफ़े अदब ये अगर आप लिखना चाहें तो लिखने ये ज़रूरी नहीं है। इसमें अगर गज़ल है तो गज़ल लिख देनी है, नज़म है तो नज़म लिख देनी है। उसके बाद आपने शेर लिखना है, शेर नंबर 1 वो शेर लिख देना है, उसके बाद उस शेर का मफ़हूम और उसको साथ-साथ अंडरलाइन भी करना है और तशरीह लिखना है और इतनी लाइन जगह छोड़कर आगे इसको तशरीह को स्टार्ट करना है। तो इसी तरह इसमें हवाले का शेर भी ऐड करके आपने तशरीह कंप्लीट करनी है। उसके बाद इक़्तिबास जो आता है, पैराग्राफ जिसकी आपने तशरीह करनी होती है और मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने होते हैं। सबसे पहले आपने हवाला इक़्तिबास लिखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इक़्तिबास ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आपने हवाला मतन लिखना है। ये हवाला इक़्तिबास ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। आपने डायरेक्ट चाहें तो हवाला मतन से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इधर आपने लिखना है सबक का अनवान और मुसन्निफ़ का नाम। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। इसमें आपने जो अंडरलाइन लफ़्ज़ होंगे उस पैराग्राफ में उनके आपने मायने लिखने हैं इधर। इधर अल्फाज, इधर मायने, इधर सारे अल्फाज और इधर उनके मायने। एक से ज़्यादा मायने हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, दरमियान में डैश डाल के। उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है। जो भी पैराग्राफ आपको दिया होगा उसकी आगे आपने तशरीह लिखनी है। इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में आपने खूबसूरत सा करके पैराग्राफ की तशरीह को लिखना है। तशरीह में आप खुद से भी ऐड कर सकते हो और जो आपने खुलासा पढ़ा हुआ है सबक का वो भी आप अपने लफ्ज़ों में इधर बयान कर सकते हो। उसके बाद है एक खादिम खलक की कहानी, ये सबक की कहानी, सबक का खुलासा आपने किस तरह लिखना है। तो सबक का खुलासा लिखने के लिए आपने सबसे पहले उधर मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। मुसन्निफ़ का नाम लिखने के बाद आपने खुलासा लिखना है और खुलासा आगे लिखना शुरू कर देना। इसको भी आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। तो इस तरह जितना भी आपका खुलासा बनता हो वो आपने लिखना है सबक की लेंथ के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है आपकी नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा में आपने क्या लिखना है, पहले शायर का नाम लिखना है, उसके बाद आपने खुलासा जितना मैक्सिमम इतना ही आपने लिखना है, कोई 10 से 12 लाइनों का। उसके बाद अगर आप मरकज़ी ख़्याल लिखना चाहते हो तो मरकज़ी ख़्याल आपने इस तरह मरकज़ी ख़्याल की पहले ऊपर नज़म का नाम लिखना है, नीचे मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग देनी है और कोई 4 से 5 लाइनों का मरकज़ी ख़्याल आपने लिख देना। उसके बाद दरख़्वास्त लिखने का तरीका ये है कि जो दरख़्वास्त आप लिख रहे हो पहले उसका नाम लिखो, ठीक है? उसके बाद इस तरह से आपने लिखना है बख़िदमत जनाब हेडमास्टर साहब, यहाँ किसी और बंदे को भी लिख रहे हैं तो उसका नाम, उसकी पोस्ट वग़ैरह उसका नाम लिखना है और उसके अलावा आपने अपने शहर के नाम की जगह अलिफ बे जीम लिख देना।
उसके बाद जनाब आली और थोड़ी जगह छोड़कर गुजारिश है लिख के, फिर एंड पे दरख्वास्त गुजार या फिर आपका शागिर्द जैसा भी आप लिखते हो, फिर मुतल्लिम जमात नहम मतलब जमात नहम में पढ़ने वाला, काफ रे मीम लिखते हैं या फिर अलिफ बे जीम, आपकी मर्जी है जो मर्जी इधर लिख लें, लेकिन इधर अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना आपने। इधर आपने क्या लिख देनी है, डेट लिख देनी है, इधर भी लिख सकते हैं और चाहे आप एंड वाली लाइन के सामने इधर साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका ख़त लिखने का तरीका है। पहले आपने इम्तिहानी कमरा लिखना है, फिर उसके बाद डेट, फिर मोहतरम बाजी जान या जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं, अब्बा जान, भाई जान। उसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम आप इधर भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इस लाइन में पहले अस्सलाम वालेकुम लिखें, आगे सेमीकोलन डाल के नीचे से आप अपना ख़त लिखना शुरू कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दोनों तरीके ठीक है। उसके बाद एंड पर आपने एक लिखना है कि घर में सबको सलाम या छोटे बच्चों को प्यार। उसके बाद आपने वस्सलाम, आपका भाई या आपकी बहन या आपका वालिद या वालदा जो भी आप ख़त लिख रहे हो उस हिसाब से। फिर आपने नीचे क्या लिखना है, अलिफ बे जीम, और ख़त यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये कहानी के लिखने का तरीका है कि आपने पैराग्राफ की शक्ल में सबसे पहले कहानी का नाम लिखना है और पैराग्राफ की शक्ल में आगे कहानी को लिखना है, और एंड पे आपने अपनी कहानी का नतीजा यानी मॉरल लेसन भी लिखना है। उसके बाद इधर मुकालमा है, इस तरह आपने ऊपर मुकालमे का नाम लिखना है, फिर इधर मार्कर से जो मुकालमे में दो बंदे हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके नाम मतलब खरीदार, दुकानदार या असलम या करम या अली या बुरहान, जैसे भी जो नाम हैं वो इधर आपने लिखता जाना है इस तरह मार्कर से, और स्ट्रेट लाइन में लिखना है इस तरह से ताकि खूबसूरत लगे आपका लिखा हुआ। उसके बाद तफ़हीम अबारत आ जाती है आपके पास। इसमें आपने एक पैराग्राफ होता है, उसमें से ही आपने सवालों के जवाब ढूँढ के लिखने होते हैं। तो इधर सवाल नंबर 1 आपने लिखना है, सवाल नंबर 1 की हेडिंग देखनी है। आपने पूरा सवाल नहीं लिखना, उसमें से जो मेन पॉइंट है वो लिख देना है सिर्फ़। उसके बाद उसका जवाब लिख देना है। फिर इसी तरह दूसरा सवाल, उस सवाल में से कोई-सी मेन हेडिंग उठा लेनी है और उसका जवाब लिख देना है। तो इस तरह ये 5 सवाल बनते हैं टोटल, वो आपने लिखने हैं। उसके बाद मज़मून लिखने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में मज़मून है उसका पहले तारुफ़ लिखना है। उसमें आपने कुरान पाक की आयतें भी इंक्लूड करनी है, अगर आपको आयत नहीं आती तो आप सिर्फ़ तर्जुमा ही लिख सकते हो। उसके बाद आपने हवाले के शेर उसमें ऐड करने हैं, कहावतें ऐड करनी हैं। ये शेर ऐड किए हुए हैं हवाले के। इस तरह इधर में कोटेशन भी ऐड की हुई हैं और अहादीस भी ऐड की हुई हैं, ठीक है? ये भी शेर ऐड किए हुए हैं, ये अल्लामा इकबाल की कोटेशन ऐड की हुई है, नीचे फिर शेर ऐड किया हुआ है। ये काफ़ी सारी कोटेशन इधर ऐड की हुई हैं, नीचे शेर ऐड किया हुआ है। तो इस तरह आपने खूबसूरत करके जो इसमें मेन पॉइंट्स या डेट्स वगैरह होंगी उनको आपने मार्कर के साथ लिखना है। इस तरह ये इंग्लिश में भी आप कोई कोटेशन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मशहूर, वो भी आप लिख सकते हो। इसी तरह ये देखें शेर लिखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो क्योंकि आपका ऐसे ज़्यादा मार्क्स का होता है इसलिए इसको लेंथी भी लिखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसमें आप शेर्स को और हवाले के शेर और हकायतें या फिर कोई ना कोई कोटेशन या कॉल ऐड करते रहें, और अहादीस वगैरह और कुरान पाक की आयत वगैरह इसमें ऐड करें। तो एक चीज़ आपने एक और नोट करनी है कि इसमें हर पेज पर एक साइड पर सिर्फ आपने लाजमी हाशिया लगाना है, आपने मार्जिन लाइन लगानी है। इससे आपका जो पेज होता है वो खूबसूरत लगता है। अगर एक साइड पे आप मार्जिन लाइन लगा लेते हो तो दूसरी साइड पे खुद ही वो दूसरे पेज पे हाईलाइट हो जाती है, आपको दूसरी साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश करें कि एक साइड पे ही लगा लें, अगर आप दोनों साइडों पे लगाना चाहते हैं तो उससे भी कोई हर्ज नहीं है, आप दोनों साइडों पे भी मार्जिन लाइन लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।